जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भीमा का 59 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत भीमा से ही होती है। भीमा और भीमा की माई दोनों आपस में बात कर रही थी, क्योंकि भीमा की जो माई थी वो मिट्टी के तेल लेने के लिए बहुत कोशिश की थी। बहुत जगह पे वो कोशिश करके मिट्टी का तेल थोड़ा जुटा पाई थी ताकि उनकी बेटी भीमा पढ़ सके, लेकिन ये कैलासा बुआ को मंजूर नहीं था। कैलासा बुआ के जैसे ही मालूम चलती है कि धनिया जो है मिट्टी का तेल लेने में सफल हो गई है, तो वो पहुंच जाती है धनिया के पास और उनसे सारा मिट्टी का तेल ले लेती है और लेने के बाद सारा ज़मीन पे गिरा देती है। दोस्तों, उस समय भीमा की माई को बहुत बुरा लग रहा था कि थोड़ा सा तेल मैंने जुटा पाया अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए, लेकिन इससे भी कैलासा बुआ का मन नहीं भरा। दोस्तों, वहाँ पे साफ साफ कैलासा बुआ जो थी वो बताती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी भीमा ना पढ़ पाए, ना आगे पढ़ पाए। दोस्तों, कैलासा बुआ और उनके बेटा कलिका सिंह ये दोनों ये साजिश कर रहे थे कि भीमा इस बार अगर फेल हो जाई तो उनके साथ साथ उनके जो समाज वाले का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। उन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये पढ़ाई लिखाई हम लोगों के लिए नहीं बनी है, हम लोग ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही पास हो सकते हैं। इसीलिए इन लोगों का कोशिश यही था कि ये पहली बार ही परीक्षा में भीमा फेल हो जाए, ताकि भीमा का भी विश्वास जो है टूट जाए और उनके समाज वाले फिर से पढ़ने की बात ना करें। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, भीमा पढ़ेगी भी और पास होगी भी, क्योंकि ये एपिसोड उसी पे चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि चाहे जो प्रक्रिया हो वो सब होने के बावजूद भी भीमा ही जीतेगी। तो इतना तो फिक्स है कि भीमा परीक्षा में पास होगी भी, अपनी समाज का नाम रोशन भी करेगी। यही बात दोस्तों भीमा की, तो जो संघर्ष है करना है उनको वो तो करेगी ही। फिलहाल संघर्ष की बात है तो अभी पढ़ने के लिए उनके पास मिट्टी का तेल व्यवस्था नहीं था और ना ही किसी प्रकार की रोशनी का व्यवस्था है जिससे भीमा रात को पढ़ाई कर सके और परीक्षा की तैयारी कर सके। इसी की तलाश में भीमा रात के समय में ही अपने घर से बाहर निकल जाती है रोशनी ढूंढने के लिए। ये कह के जाती है कि रोशनी किसी की बाप की जागीर नहीं है और रोशनी पे किसी का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बाबा साहब के एपिसोड में बाबा साहब भी पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किए थे। जब उनके चौल में लाइट का व्यवस्था नहीं था तो उसके लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष करी थी और उसके बाद वहाँ पे लाइट लगाया गया, जो सरकारी लाइट लगाई गई थी। वहाँ पे बाबा साहब पढ़ाई करते थे। उससे पहले बाबा साहब के जो चौल में नहीं थी लाइट, तो बाबा साहब दूसरे के घर पे जब लाइट जलती थी या फिर लालटेन जलती थी वहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे। तो ठीक इसी तरह भीमा भी वैसा ही करती है। उस समय बाबा साहब पूछते भी है कि भीमा, तुम कहाँ ढूंढोगी ये रोशनी? भीमा बताती है कि बाबा साहब, मैंने भी आपके बारे में सुनी है, जब आपके पास लाइट उपलब्ध नहीं था तो आप कैसे पढ़ाई करते थे, ठीक उसी तरह मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे भी डीएम साहिबा बनना है और डीएम साहिबा बनना है तो कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही आसानी से कोई डीएम वगैरह नहीं बन जाता है, संघर्ष, हर काम के पीछे संघर्ष लगा रहता है। ठीक उसी तरह भीमा अपना संघर्ष कर रही है और कितना आगे बढ़ पाएगी तो एपिसोड में ही मालूम चलेगा। फिलहाल तो आप लोग जानते ही है एक महानायक एपिसोड कैसे बंद कर दिया गया। बाबा साहब की पूरी जीवनी दिखाए भी नहीं और बंद कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत दुख हुआ कि इस एपिसोड को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे इस एपिसोड से जुड़े हुए थे। सभी के साथ साथ मैं भी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि उतना ही मैं उस एपिसोड से ज़्यादा काफ़ी प्रभावित रही। बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड, बाबा साहब के बारे में जानने का मौका मिला। और दोस्तों, आपको बता दूं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, उस एपिसोड को देखते देखते मैं बाबा साहब को इतना मानने लगी। पहले मैं बाबा साहब के बारे में जानने का रुचि भी नहीं रखती थी। अब आपको बता दूं कि मैं दो चैनल बना के रखी हुई जिसपे बाबा साहब से जुड़ी जानकारी देती रहती हूँ। एक तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और फेसबुक का भी चैनल है जिसपे मैं बाबा साहब से जुड़ी जानकारी डालती रहती हूँ। इतना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही इस एपिसोड के माध्यम से। दोस्तों, तो मैं भी चाहती थी कि पूरा एपिसोड देखे, क्योंकि अधूरा ही एपिसोड बना करके छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया, और क्या कारण रही इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे भी, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं। और दोस्तों, सर्च करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। अगर दोबारा चालू होगी तो उतना ही खुशी होगी,
सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि एपिसोड फिर से चालू होगा। अब कब होगा ये भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये रही भीमा एपिसोड से जुड़ी जानकारी, बाबा साहब से जुड़ी जानकारी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।